इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, स्थिर वैद्युत की। ओके, देखो, आज हम पढ़ रहे हैं गाउस के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, गाउस लॉ, गाउस के अनुप्रयोग। बचपन में पढ़े 5 एप्लीकेशन गाउस के हैं। कौन कौन से हैं? मैंने कहा पहला, चालक गोले के कारण, बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, निकालना। बात समझ में आए? बोलो। ओके, मतलब क्या कह रहा हूं? ई ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर, ठीक है। नंबर दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई ड्यू टू नॉन कंडक्टर स्पेयर, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे, चालक तार के कारण, अगर मैं ऐसा लिखूं समझ जाओगे? बोलो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर वायर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मैंने कहा चालक पृष्ठ के कारण ई, ठीक है। ई मतलब वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर, ठीक है। और मैंने कहा फिर पढ़ेंगे अचालक पृष्ठ के कारण ई, मतलब आप समझ गए, ई ड्यू टू नॉन कंडक्टर, बोलो आपका सरफेस, ठीक है। ओके, सॉरी, सरफेस, बोलो बात समझ में है? ये 5 एप्लीकेशन अपने को पढ़ने हैं, क्लियर? और बोलो हमें ऑब्जेक्टिव माइंड से पढ़ने हैं, बोलो बात समझ रहे हो ना? सब्जेक्टिव माइंड से तो आपने जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो एक एक 5-5 नंबर का आता है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट कैसा क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसा आता है, बात समझ ना? पहला तो मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ, हम ये एप्लीकेशन करने के दौरान गाउस थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। बोलो बात समझ में? तो पहले 5 नाम याद करो, नोट करो।
ओके, आई बात समझ में? बोलो। अच्छा, पहला हेडिंग डालोगे, बोलो चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले चालक है, चालक क्या, चालक गोला होगा तो केवल चार्ज कहाँ होगा, बोलो सरफेस पे होगा। क्लियर, बोलो बात समझ में आए। जबकि अगर अचालक होगा तो बोलो चार्ज कहाँ होगा, बोलो पूरी सतह पे होगा। ठीक है, बस ये अंतर होता है इसका। बोलो बात समझ में आए, मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो, चालक और अचालक का अंतर समझ में आया? बोलो, चालक सरफेस होगी तो केवल कहाँ पर होगा, बोलो चार्ज, बोलो मैंने कहा सतह पे होगा। क्लियर, ओके, मैंने कहा केवल कहाँ होगा, बोलो सतह पे। जबकि अगर अचालक होगी तो चार्ज कहाँ होगा, बोलो पूरे पे होगा। बोलो बात समझ में आए, ये अंतर होता है चालक और अचालक का। क्लियर, ओके, अभी सब एक एक पढ़ेंगे, वैसे ही बनाऊंगा मैं। बोलो, पहले आपके माइंड में सेट हो गया? ओके, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा पहला एप्लीकेशन, पहला करेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक। मैंने कहा चालक गोले के कारण, ठीक है, ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर। ठीक है, बोलो क्या बता रहा हूँ, बोलो ई ड्यू टू, मैंने कहा कंडक्टर स्पेयर। ठीक है, समझो, मैंने कहा ये है गोला। ओके, जैसे ही चालक बोला चार्ज कहाँ पर होगा, केवल सतह पे होगा। क्लियर, केवल कहाँ होगा, सतह पे। बोलो बात समझ में आई। और ये इस गोले की रेडियस होगी, गोला बोले तो यूं। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, मुझे इस गोले की वजह से ई निकालना है, तो मैंने कहा 3 पॉइंट हो सकते हैं, एक बोलो बाहर, एक बोलो सतह पर, और एक बोलो अंदर। क्लियर, 3 बिंदुओं पर निकालना है, 1 2 और 3। क्लियर, तो मैंने कहा पहला, सबसे पहले मैं कहूँ, बोलो गोले के, बोलो बाहर, ठीक है, बाहर स्थित बिंदु पर। ठीक है, बिंदु पर। बोलो आपसे मैं करूं, बोलो मैंने कहा आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट ऑफ स्पेयर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोलो मैंने कहा पहला पहला कर रहा हूँ ना, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। बोलो सपोज दैट ये बार का पॉइंट है। ठीक है, तो बोलो जब तक मैं बंद काल्पनिक प्रश्न नहीं बनाऊंगा तब तक तो मैं कर ही नहीं सकता। ये आर पॉइंट है। क्लियर, बोलो आर दूरी है इस पॉइंट की। बोलो मेरी बात, पहले बताओ गाउस थ्योरम कब लगा सकते हैं, बंद काल्पनिक प्रश्न बनानी पड़ती है। ठीक है, बना ली। बोलो यहाँ पर लिखूंगा गाउस के प्रमेय से। ठीक है, बोलो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, क्या लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग, बोलो टू, मैंने कहा गाउस थ्योरम। ठीक है, ओके, क्या है गाउस थ्योरम, ई डॉट डी ए, बोलो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये ई मुझे निकालना है। ठीक है, ई मुझे आउट निकालना है। अच्छा, बोलो ये डी ए, और इस पूरे बंद प्रश्न के अंदर चार्ज कितना है, बोलो क्यू, कितना है, क्यू, और आपसे मैं कहूँ एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होता है, जो भी बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद आपसे मैं कहूँ बंद, बोलो संरचना, ठीक है, संरचना का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना जरा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा एरिया ऑफ, बोलो क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका एरिया लूंगा, इसका एरिया लूंगा, तो गोले का क्या होता है, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बोलो, अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, आगे सोल्व करूंगा। बोलो आगे अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने कहा सब चीज़ आ चुकी है, ये ई आउट निकालना है। यहाँ पर क्या करूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, बोलो ये किया, बोलो इसको नीचे ले आऊँगा तो मैंने देखा ई आउट। क्लियर, बोलो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, समझ में आया? मैंने कहा यार, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो इजिकल टू के होता है, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, ई आउट इजिकल टू, बोलो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, तो इसका मतलब मेरी बात समझ में आए, ये आया। क्लियर, अब ये तो हमने खाली किसका निकाला, बोलो अंदर बाहर का निकाला। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ नंबर 2, बोलो गोले की सतह पर, ठीक है, अगर मैं
बोलो ई सरफेस करूंगा। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ कि बोलो ये सरफेस करूंगा, बोलो ये तिरछिया। ओके, मैंने कहा सरफेस पे करूंगा, तो बताओ बिंदु कहाँ पर हो गया? सरफेस पे हो गया। ठीक है, बोलो मेरी बात को समझना, ये सरफेस पे किया। क्लियर? तो बंद पृष्ठ भी यही बनेगी और बंद पृष्ठ भी यही बनेगी। इसका मतलब हुआ ई सरफेस करूंगा, तो बताओ यहाँ पर बोलो ई सरफेस करते ही आर बराबर क्या हो गया? आर हो गया। तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर? अच्छा, मैंने कहा अब मैं कहाँ करूंगा? बोलो अंदर करूंगा। क्लियर? मैंने कहा बोलो यहाँ पर नंबर 3, बोलो आपसे मैं करूं गोले 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 के अंदर। ठीक है, स्थित आपसे मैं कहूं बिंदु बिंदु पर। ठीक है, इनसाइड पॉइंट ई इन। ओके, चलो फिर मैंने कहा ये मेरा गोला। क्लियर? बोलो जिसकी रेडियस आर, जिस पर चार्ज है क्यू, रख दिया 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 रख दिया। क्लियर? अब मैंने कहा ये मेरा बिंदु है अंदर जिस पे मुझे निकालना है, तो बताओ बंद पृष्ठ बनाऊंगा। बोलो यही करते हैं, बंद पृष्ठ बनाई। बोलो सारी तैयारी वैसे ही चालू करी। ई इन, बोलो डी ए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज क्या है? जीरो। तो इसका मतलब यहाँ चीज तो ये पूरी चीज हो जीरो में किसी का भाग दो जीरो, इसका मतलब अंदर भी क्या होगा? जीरो। बोलो बात समझ, हाँ कि ना? और अंदर चार्ज ही नहीं है तो बोलो ई भी क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर? तो आपको मैंने ये जो पूरा एक बार सिस्टमेटिक बताया, समझ में आया? बोलो अब आपसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ यहाँ पर सपोजेड मैंने कहा बोलो ग्राफ। ठीक है, मैंने कहा बिटवीन बोलो ई एंड आर। क्लियर? तो बोलो जिस बिंदु पर निकालना है और ई में, तो मैंने कहा ये मैं ग्राफ बनाऊं। ठीक है, इधर कर दिया बोलो ई। क्लियर? इधर कर दिया आर बराबर जीरो, इधर कर दिया आर बराबर आर और इधर कर दिया आर। समझ गए? बोलो ये सतह है, ये सेंटर पॉइंट है। तो मुझे बताओ आप अंदर तो क्या था? बोलो ई इन क्या था? जीरो। तो अंदर तो जीरो ही करूंगा। अच्छा, फिर सतह पे क्या था? मैक्सिमम। फिर बाहर क्या था? घट रहा था। आपको सिर्फ कैसे पता चला? अरे ई आउट इज इक्वल टू, बोलो आपसे मैं कहूँ आर के कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटेगा ना। बोलो बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ एक चालक गोले के अंदर हमेशा ही क्या होता है? जीरो होता है। सतह पर अधिकतम होता है और बाहर घटता है। यही बता रहा मुझे ये ग्राफ। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो क्लियर? क्योंकि मुझे पता चला अंदर जीरो है, बाहर आपका सतह पर ये है और बाहर घटता है। ठीक है, नोट करोगे? ये तो मैंने पहली बार बताया इसलिए ऐसा बताया। आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपका तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना। ठीक है, आपको तो मैं ये पांचों एप्लीकेशन पढ़ाने के बाद एक चार्ट बनवाऊंगा, बस वो चार्ट आपके काम का है। क्लियर? लेकिन पहले रिजल्ट आए कैसे वो पता होना चाहिए।
इसमें गाउसियन प्रश्न कैसी बनी है बोलो, गोलाकार। क्लियर। ओके, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? हो गया ये? ठीक है। इसमें तो मैंने एक दो तीन पॉइंट बताया, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्लियर? बात समझ में आए? हो गया नोट बोलो? और जो ग्राफ बनाया वो समझ में आया बोलो आपको? अंदर क्यों जीरो है? क्योंकि चार्ज जीरो है, अंदर चार्ज ही नहीं है बोलो। क्लियर? हो गया नोट बोलो? ठीक है, नेक्स्ट। ई तथा आर के मध्य ग्राफ। ठीक है, सब में बनाएंगे 5 एप्लीकेशन के 5 ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है,
बन गया? ओके, आ जाते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे, ठीक है? ओके, नोट बोलो। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन क्या था अपना? अचालक, ठीक है, गोले के कारण, बोलो ई। मैंने कहा ई ड्यू टू नॉन स्पेयर, ठीक है? अच्छा, इधर ध्यान देना। ओके, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो अगर मैं अचालक बोलता हूँ उसका मतलब क्या होगा? जिसके अंदर पूरी सतह पर चार्ज होगा, ठीक है? इधर ध्यान दो, मैंने कहा इसमें बोलो चार्ज पूरी सतह पर है। अच्छा, यहाँ पर भी कितने पॉइंट लेंगे? बोलो 3 पॉइंट, एक बाहर, एक सतह पर और एक अंदर। मेरी बात समझ में आए? मैंने कहा ई आउट, बोलो ई आउट करूँगा तो ई आउट तो वही रहेगा जो पहले था, के क्यू अपन आर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि अगर ये बार करूँगा तो बताओ बनाऊँगा तो वो पूरा ही आएगा। बोलो क्लियर? मेरी बात को समझना। अच्छा, ई आई सरफेस, बोलो ई सरफेस, बोलो ई सरफेस करूँगा तो मुझे बताओ आर बराबर आर हो जाएगा, तो ई सरफेस सतह क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल उसके जैसे ही आया। बोलो, बात समझो ना। लेकिन मैंने कहा जब मैं ई इन करूँगा, देखो मैंने पहली बार लिखा तो मैंने पूरा लिखा था, बोलो गोले के बाहर, गोले के सतह पर, गोले के अंदर। अब तो हम जब सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तब तो ई आउट, ई सरफेस, ई इन इतना ही लिखूंगा ना। बोलो बात समझ में? अब मैंने कहा अंदर की बात करूं, ठीक है? अंदर 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 ये हुआ चार्ज, ठीक है? अब मैंने कहा सपोज दैट ये गोले की त्रिज्या है, ठीक है? ये अंदर कोई मैंने पॉइंट लिया है आर त्रिज्या पर, तो बताओ ये बोलो बनाऊंगा तो अब इस पूरे पे चार्ज क्यू है, तो मैंने कहा अंदर तो चार्ज क्यू डैश ही होगा। तो मैंने कहा अगर मैं ई इन करूंगा तो ई इन क्या होगा? बोलो वही के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? बोलो बात समझ में? यही करते हैं। अब मैंने कहा पहले क्यू डैश का मान पता करना पड़ेगा। चलो क्यू डैश का मान पता करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने कहा इस गोले के अंदर, बोलो यहाँ पूरे पे चार्ज क्यू है, यहाँ क्यू डैश है। क्या चीज़ है जो पूरे गोले के हर जगह सेम होगी? वो है आवेश घनत्व। क्या है? आवेश घनत्व। अच्छा, गोले के लिए क्या बताया था मैंने? बोलो आपको गोले के लिए क्या बताया था मैंने? बताओ। बोलो आयतन आवेश घनत्व। और गोले के लिए क्या बताया था? आयतन आवेश घनत्व। याद है? बोलो। तो मैंने कहा रो इजिकल टू रो डैश। बोलो ये तो हर गोले के बिंदु पर समान होगा, तो ये क्या होता है? बोलो अगर ये पूरे गोले का चार्ज डेंसिटी है तो पूरे गोले का है, तो पूरे गोले का आवेश और पूरे गोले का आयतन, ये क्यू डैश है, तो बोलो आप ये रो डैश है तो क्यू डैश और वी डैश। बोलो बात समझ में? मेरी बात समझे समझे? और जितने का आवेश बोलो करना है, जितना चार्ज उतनी बोलो वॉल्यूम, और पूरा चार्ज पूरा वॉल्यूम। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 आर क्यू, ठीक है? अच्छा, पूरे गोले का है तो ये लिखूंगा। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, और इतने का करूंगा तो 4/3 आर क्यू। मेरी बात समझ रहे? बोलो 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर बोलो क्यू डैश इजिकल टू क्या आ गया? क्यू इंटू आर क्यू डिवाइड बाय R3, ये आ गया। क्लियर? चलो मैंने कहा यहाँ पुटअप करते हैं। करे पुटअप? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता था, लेकिन मैं थोड़ा निकाल के बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पर क्या करूँगा? बोलो क्यू आर क्यू, ठीक है? नीचे आर स्क्वायर और आर क्यू। बोलो आपसे मैंने कहा ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? बोलो के क्यू आर अपॉन आर क्यू। इसका मतलब यहाँ पर क्या बात निकल के आई कि जो गोले के अंदर चालक नहीं, अचालक के अंदर जो आपका होता है वो के क्यू आर अपॉन आर क्यू होता है, ठीक है? इसका मतलब अंदर जो है वो जिस पॉइंट पे ज्ञात करना है उसके कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा हर एक के अंदर अपने क्या करते हैं? बोलो आपसे मैं कहूँ ग्राफ, ठीक है, बिटवीन ई एंड आर, ठीक है? बोलो किसके
चालक गोले के लिए। अच्छा, मैंने कहा चलो ये बना दिया, ओके, इधर ई कर दिया, इधर आर बराबर 0, आर बराबर आर, और आर में मुझे बनाना है। क्लियर? बताओ, अंदर यहाँ से लगा के यहाँ तक अंदर ही है, अंदर आर के साथ कैसा संबंध रखना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगती है जैसे ग्राफ बनाते हैं, ये क्या बता रहा? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर बढ़ाऊंगा ई बढ़ेगा, आर बढ़ाऊंगा ई बढ़ेगा। क्लियर? ओके, ये तो सतह पे है ही है, बोलो। उसके बाद बाहर तो कैसा होगा? बोलो, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? केवल इतना सा फर्क आएगा, अंदर उसमें 0 था, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी तो सेम ही है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? तो बनाओ फटाफट। हर चीज़ एक बार मैं निकाल के बता रहा हूँ, बात समझ ना, बाकी तो फिर आपको रिजल्ट ही ध्यान रखने हैं। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो ठीक है। पिछली बार अंदर 0 था, इस बार 0 क्यों नहीं है वो भी पता चला, अंदर चार्ज है तो कैसे निकाला वो पता चला। बोलो, बात समझ में? एक गोले के लिए हर जगह उसका आयतन, आवेश, घनत्व, बोलो वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए मैं रो को रो डैश के बराबर किया है। बोलो, बात समझो ना? ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको ये रो, अभी आगे सिग्मा, लेमडा क्या होते वो पहले मैंने बताया है। बोलो, बात गोले पे हमेशा आवेश का वितरण कैसा होता है? आयतन, बोलो आपसे मैं करूँ, वितरण होता है। ठीक है, हो गया? बोलो ये
मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। हो गया? ओके। ओके, नोट बोलो। कितने हैं गाउस के एप्लीकेशन? 5। दो बताए गोले वाले, एक चालक गोले का और एक अचालक गोले का। क्लियर? आगे देखना। अब मैंने कहा नंबर 3, अब आप ध्यान दो। नंबर 3 में बता रहा हूँ चालक बोलो तार, ठीक है, के कारण बोलो मैंने कहा ई, ठीक है। बोले तो ई यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैंने कहा कंडक्टर बोलो वायर, ठीक है। इधर ध्यान देना, मैंने कहा सपोज दैट ये एक वायर है, ठीक है। बोलो जिस पर चार्ज कितना है? बोलो आपका क्यू चार्ज है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसकी लंबाई कितनी है? एल है। इसका बोलो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। क्लियर? इससे मैं आर दूरी पर बोलो निकालना चाहता हूँ। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ता है? बंद गाउसियन प्रेस बनानी पड़ती है। गोलाकार बंद गाउसियन प्रेस इसकी बनती है, ठीक है। गोला नहीं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल बनती है। और इसका जो ई आता है वो आता है 2k लैम्डा अपॉन आर, पूरे डेरिवेशन के बाद ये आता है। बोलो बात समझ में? यहाँ मुझे बताओ लैम्डा क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। बोले तो लीनियर बोलो चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि लैम्डा होता क्या है? क्यू अपॉन एल, पहले ही बताया। बोलो आर दूरी हो गई, के एक कांस्टेंट है। क्लियर? अच्छा, फिर अगर ऐसी बात हुई तो मुझे पता चला इसके लिए ई और आर में संबंध कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बिटवीन बोलो ई एंड आर बनाऊंगा, बोलो ई एंड आर में बनाऊंगा, ठीक है, तो मुझे एक बात बताना जरा, ये ई हुआ, ये आर हुआ, ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो क्लियर? यानी आर बढ़ाने पर ई घटता है। क्लियर? यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। इसका मतलब ये ग्राफ मुझे चीख चीख के कह रहा है कि इसमें रिलेशन ऐसा होता है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपके काम की चीज केवल और केवल ये रिजल्ट। बोलो बात समझ में आए? ओके, नोट करोगे? सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनते।
तीसरा एप्लीकेशन भी समझ में आया बोलो आपको? सिलेंड्रिकल क्या बनेगी बोलो? गाउस सरफेस। ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, हुआ ये नोट बोलो? अच्छा, कितने एप्लीकेशन बता दिए? 3 बोलो। 2 एक चालक गोले का, एक अचालक गोले का, और एक चालक तार का। क्लियर? अब आपको मैंने कहा 2 और बता रहा हूं एक साथ। नंबर 4 कौन सा? चालक बोलो पृष्ठ। ठीक है, बोलो के कारण बोलो ई। ठीक है, ध्यान से समझना, पहले एक बार समझना फिर नोट करना। ई ड्यू टू मैंने कहा कंडक्टर बोलो सरफेस। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होगा? नंबर 5 मैंने कहा चालक बोलो पृष्ठ के कारण ई। ठीक है, बोले तो क्या बोलूंगा? मैंने कहा ई ड्यू टू बोलो नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन मैंने कहा कंडक्टर बोलो सरफेस। ठीक है, चलो चलो देखते हैं, इधर ध्यान दो। मैंने कहा ये बना दी मैंने चालक सरफेस, पहले ही मैंने मीनिंग बता दिया। चालक सरफेस का मतलब क्या होगा? जिस पे चार्ज कहाँ होगा बोलो? केवल कहाँ होगा? सतह पे होगा। क्लियर? अच्छा, ये क्यू चार्ज बोलो, बात समझ में? इसका आवेश घनत्व तो क्या होता है? सिग्मा होता है, बताया मैंने आपको। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं इससे आर दूरी पर बोलो कोई पॉइंट है जिस पे मैं ई देखना चाहता हूं। क्लियर? तो इसकी भी जो गाउसिय प्रश्न बनती है वो बेलनाकार बनती है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे मुझे क्या पता चला कि सिग्मा तो मैं जानता हूं, बोलो क्या होता है? क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, बोले तो क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और जो कि क्या होता है? बोलो क्यू अपॉन ए होता है। क्लियर? मेरी बात समझ में? मैंने क्या देखा कि इसका मतलब हुआ कि बोलो ये जो ई है वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। बोलो बात समझ में? और बोलो ई आर पे डिपेंड, बताओ 5 मीटर पे भी वही होगा, 10 मीटर पे भी वही होगा। इसका मतलब हुआ अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्लियर? वैसी स्टडी कर रहे सबकी की है, बोलो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। क्लियर? जरा मेरी बात को समझना, ये ई ये आर, बोलो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बने। इसका मतलब समझते हो? बोलो हमेशा ई सब जगह क्या होगा? सेम होगा, आर पे डिपेंड नहीं करता है। बोलो बात समझ में आए? आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है? चालक पृष्ठ की वजह से आर दूरी पर ई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। या पूछते हैं आर दूरी पर चालक पृष्ठ की वजह से ई का मान E1 है, बोलो या इतना है, तो बताओ 2R पे कितना होगा? तो वही आंसर होगा। बोलो बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? आ जाते हैं इधर। बोलो आपसे मैं कहूँ जैसे ही मैंने चालक बोल दिया, बोलो किस बात का फर्क आ जाएगा? बोलो आप कहोगे इस बार क्या होगा? बोलो पूरे पे क्या होगा? चार्ज होगा। चलो कोई बात नहीं, बोलो मैंने कहा आपको ये क्यू चार्ज। क्लियर? और इसका भी क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा मतलब समझते हो? बोलो पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसकी वैल्यू सरफेस की हर जगह समान होगी। बोलो बात समझ में? यहाँ से बोलो कोई भी बिंदु है आर बिंदु, बोलो पी पॉइंट, उस पर निकालना चाहते हैं, पूरे लंबे चौड़े डेरिवेशन के बाद जो आता है वो क्या आता है? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मुझे पता चला कि यहाँ पर भी ई नॉट डिपेंड ऑन आर। क्लियर? लेकिन इसका आधा होता है, अरे बोलो इसका क्या होता है? आधा होता है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बनाऊं ग्राफ बिटवीन, देखो सिग्मा सेम है तो एक बार लिख दिया, तो वापस मैंने सिग्मा का मतलब क्या है वो नहीं लिखा। बोलो बात समझ में? और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। पहले बताओ, मैं इतना सा इंग्लिश में लिख तो चलेगा ना? बोलो बोलो बात समझ में है? ग्राफ बिटवीन मतलब ई और आर में ग्राफ बताने जा रहा हूँ। जरा मुझे बताना, ये मैंने ई किया, ये आर किया, बताओ इस बार भी ग्राफ ऐसा ही आएगा? क्योंकि ई बोलो आर पे डिपेंड नहीं करता है। पहले बताओ आपको ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? बोलो अगर क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अगर आपको ये याद है, आपका काम हो जाएगा। बस याद क्या रखना है, चालक में तो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जबकि अचालक में क्या होता है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात समझ में है? बोलो समझे नहीं समझे? यानी चालक का अचालक से क्या होगा? दुगना होगा ही। क्लियर? नोट करोगे? पांचों एप्लीकेशन की एक जैसी स्टडी कराई मैंने, ठीक है? आए बोलो बात समझ में? दोनों के दोनों ठीक है? ओके। पहले बताओ पांचों एप्लीकेशन समझ में आया? बोलो आपको ठीक है?
इतना किया नोट बोला आपने, ठीक है। ये तो एक बार मैंने पांचों एप्लीकेशन डायग्राम बनाकर सब कुछ बताया। अगर मैं आपसे कहूँ 5 एप्लीकेशन का 1 मिनट का रिवीजन क्या है, मतलब आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाओ या जब भी आपको स्टडी करना हो, आपको क्या याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो हटा दूँ मैं, बोलो। ये तो एक बार नोट कर लिया ना, ठीक है, हो गया नोट सबका। ओके, मैंने कहा आपको क्या याद होना चाहिए, स्पेशल नोट इधर देखो। यहाँ पर मैंने कहा गाउस के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन। मेरी बात समझना, यहाँ पर मैंने कहा ये एप्लीकेशन, ठीक है, बोलो नेम। ओके, और यहाँ पर ई का सूत्र, ठीक है, बस। और मैंने कहा यहाँ पर गाउसिये, ठीक है, पृष्ठ गाउसिये सरफेस, और यहाँ पर ई, ठीक है, का सूत्र। इधर देखो, पहला क्या था, मैंने कहा बोलो चालक, चालक गोला, ठीक है। अच्छा, इसकी कैसी बनी थी गौसीय प्रश्न, बोलो गोलाकार, स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा, इतना सा लिखूं, ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बोलो ई सतह सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पहले मैंने आपको हर चीज निकाल के बताई है, तब मैं ऐसा लिख रहा हूँ। क्लियर? बताओ, एक ही लाइन के अंदर पहला एप्लीकेशन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया, बोलो। इधर ध्यान दो, इसीलिए कहता हूँ ऑब्जेक्टिव में डिटेल स्टडी के बाद स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। क्लियर? बोलो फास्ट रिवीजन के लिए। पहले बताओ दूसरा क्या था, बोलो नॉन कंडक्टर स्पेयर, अचालक गोला, ठीक है। डेफिनेटली उसमें भी कैसी होगी, स्पेरिकल। अच्छा, गोलाकार। बताओ ई आप, अच्छा मैं इसमें खाली ई इन लिख दूं और ई आउट और ई सरफेस तो वही होगी ना। मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो क्या लिख दूं, बोलो के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। अच्छा, फिर मैंने कहा, बोलो यहाँ पर मैंने कहा तीसरा क्या था, बोलो चालक तार, ठीक है। कैसी बनी थी, बोलो सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार का मतलब समझते हो, सिलेंड्रिकल। अच्छा, क्या बताया था, 2 के लेमडा अपॉन आर। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, फिर क्या आया था फोर्थ, बोलो चालक सतह, ठीक है। सतह प्लस सरफेस एक ही बात है, बोलो बेलनाकार, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फिर मैंने आपको कौन सी बताई, बोलो मैंने कहा आपको अचालक, अचालक सतह, ठीक है। बोलो आपसे पृष्ठ बेलनाकार, और क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। बताओ, अगर इतना याद है, ग्राफ का क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, फॉर्मूला का पूछे, सबका आंसर दे सकते हो। तो वो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसका ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ग्राफ में पहले बताता तो आपको मजा नहीं आता। पहले मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से बताई है। मेरी बात समझ में आई, बोलो नोट करोगे।
ओके, ये मैंने क्या बताया समझ में आया बोलो आपको? मतलब आपको डिटेल से पढ़ने के बाद कभी भी, हाँ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल, ठीक है। कभी भी आप रफ में शॉर्ट सोचते हो तो ऐसे सोचना है। बोलो बात समझ में है? ओके। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, एक कंटेंट और है हमारा, वो है लास्ट मैक्सवेल, मैंने कहा समीकरण है, ठीक है। समीकरण मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। मैंने कहा मैक्सवेल, ठीक है, इक्वेशंस। देखो मैक्सवेल एक वैज्ञानिक हुआ है, उसने पूरी फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, सबको मिलाकर चार इक्वेशन दिए जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। बोलो बात समझ में? मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की समीकरणें, मैक्सवेल ने कितनी समीकरणें दिए? चार दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वो चारों इक्वेशन क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में कभी आ जाता है कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है या कौन सी है। बोलो अगर एक से ज़्यादा दे रखी होगी तो ऑल होगा, और अदरवाइज तीन जो मैं बता रहा हूँ, चार में से तीन और एक कोई और। क्लियर? तो यहाँ पर हमने टाइटल क्या लिखा बोलो? मैक्सवेल समीकरण है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्लियर? मैं कहूँ मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल, ये मैक्सवेल खिलाड़ी नहीं है, कौन है बोलो? वैज्ञानिक है, ठीक है। ने निम्न बोलो चार इक्वेशन, ठीक है, चार इक्वेशन दी है। ओके, इसने कोई पर्टिकुलर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, सबको मिलाकर कितनी दी है बोलो? चार इक्वेशन, ठीक है। चलो मैंने लिखा फर्स्ट इक्वेशन, बोलो प्रथम समीकरण, ठीक है, प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण इसने क्या बताया? इधर देखो, इसने कहा आपने ताजा ताजा पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है। बोलो ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? गाउस का थ्योरम, बोलो बात, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलो? क्लियर? अच्छा, ये कहता है कि रो क्या होता है? बोलो क्यू अपॉन वी। बोलो बात क्या होता है? क्यू अपॉन वी। बताया मैंने, एकांक आयतन में आवेश को आवेश, बोलो आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ, इसको मैं डी क्यू अपॉन डी वी भी लिख सकता हूँ। और बोलो एक ही बात है ना? तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर क्यू या डी क्यू इजिकल टू मैं करूँ तो बताओ रो इंटू डी वी कर सकता हूँ। ये वी क्या है? वॉल्यूम है। वी क्या है? वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पर रख दूंगा, तो इसने कहा ई डॉट डी ए, बोलो रो डी वी, बोलो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने कहा ये मेरी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है बोलो? फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर? चलो इसमें इसने पूरी तरह से गाउस के नियम का यूज किया है। बोलो बात समझ में? मेरी बात समझे नहीं समझे? इधर उधर से चीजें लेकर के चार इक्वेशन दी है। पहला समझ में आया बोलो? अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर बोलो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बोलो कितनी इक्वेशन बतानी है मुझे? बोलो आपको चार समीकरण। द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण में ये क्या कहता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ चुंबकत्व में, मैग्नेटिज्म में कोई भी बंद सरफेस से उससे निर्गत बोलो आपसे मैं कहूँ फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है। क्या बोला इसने? बोलो चुंबकत्व, ठीक है। चुंबकत्व का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिज्म, ठीक है, में बोलो बंद पृष्ठ, ठीक है, बोलो बंद 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 पृष्ठ से बोलो निर्गत, निर्गत बोलो आपसे मैं करूं निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बोलो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो इसने कहा मेरी द्वितीय इक्वेशन क्या है? बोलो आपका ये, मैं बोलो चुंबकीय फ्लक्स की बात करूंगा तो पहले तो ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। बोलो जब ई डॉट ई ए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो बी डॉट डी ए क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्लियर? और बंद पृष्ठ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो। बोलो बात समझ में? ये इसने अपनी सेकंड इक्वेशन बताई है। क्या लिखा मैंने? समझ में आया बोलो? इन मैग्नेटिज्म कोई भी क्लोज सरफेस है उससे आउट
बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किसने की है, बोलो यहाँ पर। अब आपको मैं फिर बता दूं, ये भी गाउस ने बात बताई और ये भी गाउस ने बताई, लेकिन इसको एज ए इक्वेशन किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। क्लियर। अच्छा, दो मैं बता चुका हूं, अब बात करता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, आप जानते हो, विद्युत वाहक बल। ठीक है, आगे जाके मैं आपको बढ़ाऊंगा, E इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी। कभी ना कभी लाइफ में आपने सुना होगा फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बोलो बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, बोलो आपसे मैं कहूँ, बोलो इलेक्ट्रिक, बोलो इलेक्ट्रिक, मैंने कहा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक है, मोटिव मैंने कहा फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मैंने कहा बोलो मोटिव, विद्युत वाहक बल है ना, मोटिव फोर्स। क्लियर। बोलो ऐसा किसने बताया, वास्तविकता में फेराडे ने बताया। किसने बताया, ये फेराडे ने। ये किसने बताया, बोलो फेराडे के नियम से। ठीक है, बोलो किसके नियम से, बोलो फेराडे के नियम से। मैंने क्या कहा, मैक्सवेल ने क्या कहा, इधर से उधर से उधर से चीजें लेकर के अपनी इक्वेशनें बनाई है। बोलो बात समझ में। अब बोलो फेराडे क्या कहता है, बोलो आपसे मैं करूं, आप जानते हो E इज इक्वल टू डी वी अपॉन, बोलो आपसे मैं कहूं डी आर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो मैंने भी आपको बताया, बोलो विद्युत, बोलो विभव में आपका जो डी वी अपॉन डी आर ई बताया नहीं बताया, बोलो क्लियर। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि मैं अगर डी वी करूं तो बताओ यहाँ पर क्या कर सकता, बोलो ये एल कर देता हूँ। क्लियर, ई डॉट डी एल कर सकता हूँ, हाँ कि ना, बोलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बोलो पहले बताओ। जब मैंने ई पढ़ाया था, एक यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर करके करी थी कि नहीं करी थी, बोलो अरे करी थी कि नहीं करी थी, बोलो क्लियर, याद है कि नहीं है, बोलो बात समझ में। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर, बोलो मैं अगर ऐसे करूँ, बोलो dv, तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा, E डॉट डी एल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या आएगा, v, बोलो E डॉट डी एल। अच्छा, ये v ये E होते तो सेम ही है ना, वोल्टेज ही तो होते हैं, तो इसका मतलब हुआ इसने क्या कहा, बोलो अतः, बोलो क्या कर सकते हैं, बोलो यहाँ पर E डॉट डी एल, क्लियर, इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, डी फाइव अपॉन डी टी। इसने ये क्या बना दी, बोलो थर्ड इक्वेशन बना दी। बोलो बात समझ में। अब फोर्थ इक्वेशन कैसे बनाए, क्लियर। फोर्थ इक्वेशन, इन सब को किस नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल की समीकरणों के नाम से। मैक्सवेल ने कहा यार मैंने फेराडे का यूज कर लिया, मैंने गाउस का यूज कर लिया, मैंने एम्पियर के नियम का यूज नहीं किया। लाइफ में कभी एम्पियर का नियम भी पढ़ा है, बोलो आपने, बोलो यहाँ पर, बोलो एम्पियर क्या कहता है, बी डॉट डी एल, बोलो आपसे म्यू जीरो सिग्मा आई। बोलो बात समझे ही समझे, बोलो इसको इसने अपनी क्या बना दी, बोलो फोर्थ इक्वेशन बना दी। क्लियर। वास्तव में ये तो एम्पियर का नियम है, बोलो लाइफ में कभी एम्पियर का नाम सुना नहीं सुना, बोलो। और एम्पियर ने बोलो इसी बोलो बात को बताकर बोलो टोरॉइड बताया, बोलो सोलेनोइड बताया। लाइफ में कभी टोरॉइड सोलेनोइड नाम समझ में नहीं आया हो, कभी बात अलग है, नाम नहीं सुने ऐसा नहीं कह सकते। बोलो लाइफ में कभी 12th करी है कि नहीं करी है, करी है। सोलेनोइड का नाम नहीं सुना, परिनलिका का, और टोरॉइड का नाम नहीं सुना, सुना नहीं सुना, बोलो। तो वो सब बताने वाला नियम कौन सा है, एम्पियर नियम है, बोलो कौन है, एम्पियर नियम है। क्लियर। तो ये मैंने जो चार इक्वेशनें बताई है, ये जो एक्चुअली किसका है, बोलो एम्पियर का नियम से। ठीक है, नियम से। बोलो बात समझ में। इन चार को क्या बोलते हैं अपन, मैक्सवेल इक्वेशन। कुछ बात समझ में आए। मैक्सवेल ने क्या किया, पूरी फिजिक्स में से चीज़ें निकाल निकाल कर बोलो चार इक्वेशन बनाकर अपनी इक्वेशनों का नाम दिया, जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। चारों के चारों मैंने आपको बताई है। क्लियर, नोट करोगे।
या ये वी क्या है बोलो, आयतन है, ठीक है। पूरा चैप्टर समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। प्रैक्टिस शीट मिली है, सॉल्व करना है, ठीक है। हो गया दोनों इक्वेशन नोट बोलो। ओके, ओके, बात हम दोनों इक्वेशन नोट करी, ठीक है। टोटल कितनी मैक्सवेल ने समीकरण बताई, 4 बताई, बोलो बात सुनो ना। ओके, हो गया नोट बोलो।